नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एग्रेटा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश सर, एक्स पैरामाउंट एंड करियर फॉर फैकल्टी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि समय समय पर आपकी अपडेट्स मिलती रहें। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसमेंट रिलेटेड टू फार्मर्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, आत्मनिर्भर भारत। फाइनेंस मिनिस्टर ने फार्मर्स के लिए अनाउंसमेंट की है 30,000 करोड़ एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मर्स थ्रू द नाबार्ड्स। यानी कि फार्मर्स को इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा 30,000 करोड़ रुपए, वो नाबार्ड के थ्रू दिया जाएगा। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड इस्टाब्लिश्ड इन 12 जुलाई 1982। नाबार्ड इज हेडक्वार्टर मुंबई। इज नाउ इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नाबार्ड इज द गोविंदा राजुलू चिंटावाला। नाबार्ड ऑलरेडी पहले भी केसीसी क्रॉप लोन के थ्रू, रूरल कोऑपरेटिव बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, उसके थ्रू फार्मर्स का काफ़ी सपोर्ट किया है। 30,000 करोड़ जो एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल जो फार्मर के लिए है, इसमें 3 करोड़ फार्मर्स जो मोस्टली स्मॉल और मार्जिन फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा और 2 लाख करोड़ रुपए क्रेडिट किए हैं 2.5 करोड़ फार्मर्स के लिए अंडर द केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत। ए स्पेशल ड्राइव टू प्रोवाइड द पीएम किसान बेनिफिशरीज थ्रू द किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत क्या कर दिया गया है पता है आपको? फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री जो फार्मर्स है उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। जो 2 लाख करोड़ रुपए हैं उसके लिए 2.5 करोड़ को सीधा फ़ायदा होगा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत, और जो 30,000 करोड़ है वो नाबार्ड है, वो एडिशनल वर्किंग कैपिटल फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे। और नाबार्ड है वो केसीसी के थ्रू बैंक्स लोन के लिए, रीजनल रूरल जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, उसके लिए जो 30,000 करोड़ है उसको, उसमें 3 करोड़ फार्मर्स को फ़ायदा मिलेगा और 2.5 करोड़ अंडर केसीसी है उसमें 2 लाख, यानी कि 2.5 करोड़ फार्मर्स को फ़ायदा मिलेगा 2 लाख करोड़ से। तो चलिए और भी बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में एडिशनल स्टेप ड्यूरिंग द कोविड-19 में कौन कौन से स्टेप किए हैं, एडिशनल स्टेप लिए हैं सरकार ने, गवर्नमेंट ने। ए नंबर ऑफ मेजर्स सपोर्टिंग द फार्मर्स वाज एक्सप्लेन्ड यस्टरडे। एडिशनल मेजर्स टू टेकन ड्यूरिंग द 2 months आर बिलो। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य परचेज द अमाउंट ऑफ मोर देन 74,300 करोड़। इस लॉकडाउन के पीरियड में MSP क्या होता है? जो सरकार द्वारा डिफाइन किया जाता है, CACP और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, जिसकी 74,300 करोड़ रुपए ज़्यादा रखी है ताकि किसानों को अच्छा प्राइस मिल सके। और PM किसान फंड ट्रांसफ़र 18,700 करोड़ और PM प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम टू पेमेंट ऑफ द 6400 करोड़ रुपए। ये एग्रीकल्चर एडिशनल स्टेप ड्यूरिंग द कोविड-19 कि किसानों को अच्छा भाव मिल सके, अच्छा उनको रेट मिल सके क्रॉप के ऊपर, तो इसलिए 74,300 करोड़ रुपये ज़्यादा एडवांस में उसको दिया गया है लॉकडाउन पीरियड के इसमें देखते हुए। और PM किसान में जो फंड ट्रांसफ़र किया 18,700 करोड़ किया गया है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम में 6400 करोड़ रुपये क्या कर दिया गया है? ज़्यादा दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की जो फसल नष्ट हो जाती है इंसेक्ट से या डिजीज़ से, किसी के माध्यम से अगर नेचुरल हजार्ड्स कुछ हो जाते हैं, उनके लिए 6400 करोड़ रुपये अलग क्लेम किए गए हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री और एडिशनल स्टेप ड्यूरिंग, यानी कि पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री होता है, उसके दौरान एडिशनल स्टेप क्या लिए हैं कोविड-19 ड्यूरिंग लॉकडाउन में, उसकी हम बात करेंगे। लॉकडाउन के दौरान डिमांड ऑफ द मिल्क रिड्यूस बाई 20-25%, यानी कि ड्यूरिंग लॉकडाउन में डिमांड है मिल्क की जो बढ़ी है 20 से 25%। 560 लाख लीटर पर डे LLPD, यानी कि लाख लीटर पर डे प्रोक्योर्ड कोऑपरेटिव्स अगेंस्ट द डेली सेल 360 लीटर लाख लीटर पर डे, टोटल 101 करोड़ लीटर एक्स्ट्रा, इंश्योरिंग द पेमेंट ऑफ RS 41 यानी कि 4,100 करोड़ 4100 करोड़ रुपये। ए न्यू स्कीम टू प्रोवाइड द इंटरेस्ट सबवेंशन 2% एनम डेली कोऑपरेटिव फॉर द 2021 में, और इस स्कीम से जो 5,000 करोड़ एडिशनल लिक्विडिटी दी गई है
जिससे 2 करोड़ को इसमें सीधा फार्मर्स मिलेगा एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एडिशनल। ठीक है, फिशरीज एडिशनल स्टेप, फिशरीज में एनिमल हस्बेंड्री में हमने बात की 4100 करोड़ 101, तो अभी ऐसे फिशरीज में किया गया है। ऑल फॉर कोविड रिलेटेड टू अनाउंसमेंट फॉर द फिशरीज इम्प्लीमेंट, वैलिडिटी ऑफ द सैनिटरी इम्पोर्ट प्रीमियम imports to the shrimp and boost stock extend the 3 month and delay to 1 month arrival the brood stock, allowed to rebooking quarantine जो cancelled and consentment with the additional charge, verification of documents and grant NOC for the current। ये उसको 7 डे के अंदर जो आप अनाउंसमेंट पिछले इम्प्लीमेंट किया गया है, इसमें ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहते हैं क्वारंटाइन में, ये आपको ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन किया गया है 242 रजिस्ट्रेशन हैट्रीज एंड नेरोपली रियरिंग द हैट्रीज, एक्सपायरिंग ऑफ द 3102 एक्सटेंड ऑफ फॉर द 3 मंथ्स के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया ड्यूरिंग द लॉकडाउन्स के अंदर, जो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकें तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ऑपरेशन टू मैराइन कल्चर फिशरीज एंड एक्वा कल्चर रिलैक्स टू कवर इनलैंड फिशरीज, यानी कि फिशरीज के अंदर भी सरकार ने एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज को KCC के अंदर भी उसको इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो फिशरीज एडिशनल स्टेप जो लिए हैं वो ऑल फॉर कोविड-19 अनाउंसमेंट की गई हैं सरकार के द्वारा, जो आपके सामने हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। और इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन जो हुआ है 242 रजिस्ट्रेशन सिर्फ एंट्रीज का जो हुआ है, और उसके रियरिंग एंट्रीज तो इसकी डेट एक्सपायरिंग जो 3102 एक्सटेंड कर दी गई है 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, और ऑपरेशन ऑफ मैराइन कैप्चर फिशिंग एक्वाकल्चर रिलैक्स टू कवर इनलैंड फिशरीज। तो ये आपको बच्चों को एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखना है कितना फिशरीज में कितना किया दिया गया है। ठीक है, मेजर्स टू स्ट्रेंथ द इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक एंड द कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग्स, अदर भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में RS 1 lakh crore agri infrastructure fund for the farm gate infrastructure for farmers, lack of adequate cold chain, post harvest management infrastructure in Vicinity farmer gate causing the gap in value chain. Focus has been on short items crop loans while the investing is long term agriculture infrastructure has often not been enough. Finance capacity of RS 1 crore will be provided to funding agriculture infrastructure project at the farm gate, aggregation point, primary agriculture cooperative societies and farmer producer organization, agriculture enterprises, startup etc। तो कोई भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट हार्वेस्ट इसमें कोई भी एंटरप्रेन्योर्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड करना चाहे उसके लिए 1 लाख करोड़ उसको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, डेवलपमेंट फार्मर गेट, एग्रीगेशन पॉइंट, अफोर्डेबल फाइनेंशियली अवेलेबल पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विल बी क्रिएटेड इमीडिएटली। देखिए सरकार ने क्या किया है, 1 लाख करोड़ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स फॉर फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फार्मर्स पोस्ट हार्वेस्ट चेन, यानी कि जो आपका प्रिजर्वेशन जो होता है, जैसे कोई भी वेजिटेबल्स है फ्रूट्स है उनको ऊपर किया गया है कि इस फार्मर्स की जो क्रॉप हैं वो नष्ट ना हो, उसको स्टोरेज करने की जो एक तरीके से उसका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया है, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर इसको प्रोवाइड किया है। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मर्स के लिए पीएम ने कितना दिया, 1 लाख करोड़, ऐसे आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे अब RS 10,000 करोड़ स्कीम फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द माइक्रो फूड एंटरप्राइज। देखिए 10,000 करोड़ स्कीम दिया फॉर्मुलेशन फॉर द माइक्रो फूड के लिए। दिस स्कीम इज प्रमोट्स विजन फॉर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटस्टेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस यूनिट टू नीड टेक्निकल अपग्रेडेशन to attain the FSSAI food standard, build to brand and making।
A scheme will be launched help to 2 lakh micro food enterprises to attain and above the goals, exciting the micro food enterprises, farmers, producer organizations, self-help groups, cooperatives, and spotted. Cluster-based approach: mango in UP, kesar in Jammu Kashmir, bamboo shoots in northeast, chili in Andhra Pradesh, tropica Tamil Nadu. Expected outcome: improved health and safety standard, integration with the retail markets, improved income. Will also help to reaching untapped export market in view the improved health. ठीक है, तो इसके अंदर जो 10,000 करोड़ स्कीम फॉर्मुलेशन किया माइक्रो फूड इंडस्ट्री के लिए, इस स्कीम के अंदर 2 लाख से ज़्यादा माइक्रो फूड इंडस्ट्रीज को फ़ायदा मिलेगा। और एक क्लस्टर बेस्ड जो अप्रोच बताई थी, जो हाईलाइट कर रखा है, मैंगो इन यूपी, जम्मू कश्मीर में केसर ज़्यादा होती है, इसके लिए 10,000 करोड़ स्कीम को फॉर्मुलेशन किया गया है। ठीक है, पढ़ लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट की हम बात करते हैं 20,000 करोड़ फॉर द फिशरीज मैन थ्रू द प्रधान मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 करोड़ उसको दिया गया है। क्रिटिकल गैप्स फिशरीज वैल्यू चेन, कोई गैप आया है फिशरीज के अंदर अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन के अंदर, गवर्नमेंट विल लॉन्च द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल इंक्लूड डेवलपमेंट एंड मेराइन एंड इनलैंड फिशरीज, RS 11,000 करोड़ टू एक्टिविटीज़ इन मेराइन इनलैंड फिशरीज इन एक्वाकल्चर एंड 9,000 करोड़ फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फिशिंग द cold chain and markets, harbors, cave culture, sweet farming, ornamental fisheries, as well as new fishing vessel, laboratories network and key activities, provision to ban sport the fisheries during the period fishing not permitted, personal boost in infrastructure, boat insurance, कोई बोट करें उस पर इंश्योरेंस will be lead to additional fish production of the 70 lakh ton for over 5 years, employment to over 55 lakh person, double export RS 1 lakh crore, focus to inland Himalaya state and northeast aspirational districts। 20,000 करोड़ फॉर द फिशरीज प्लान के दिया है। कौन सी स्कीम के तहत? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, जिसमें 11,000 करोड़ किस एक्टिविटीज़ में? मैराइन इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के लिए दी गई है, और 9,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फिशिंग, कोई हैबर्स, कोल्ड चेन, मार्केट, केक कल्चर, स्वीट, ऑर्नामेंटल फिशरीज, ये एक्सेट्रा इसके लिए दिया गया है। ठीक है। नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम फॉर द फुट एंड माउथ डिजीज़ ब्रूसेलोसिस लॉन्च्ड विद द टोटल आउटले 13,343 करोड़। नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल फुट एंड माउथ डिजीज़, ये वायरल डिजीज़ है जिसको खुरपका मुँह पका रोग कहते हैं। पैरों में मुंह में चाले पड़ जाते हैं पशु के, ये वायरस से होती है, वायरल डिजीज़ है। और इसके लिए सरकार ने 13,343 करोड़ रुपए इसको कंट्रोल करने के लिए दिए हैं। और 100% वैक्सीनेशन ऑफ द इंश्योर द 100% वैक्सीनेशन ऑफ द केटल, buffalo, sheep, goat and pig population, total 53 crores animals for the foot and mouth disease and for brucellosis disease है, ये वायरल है। till the date 1.5 crore cows and buffalo tagged and vaccination। ठीक है, तो सरकार ने 13,343 करोड़ रुपए किसके लिए दिए? फुट एंड माउथ डिजीज़, जो कैटल्स में, बेफेलोज में, शिप में, गोट में इसमें होती हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए 13,343 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें 1.5 करोड़ जो काउज बेफेलो टैग्ड एंड वैक्सीन, उसको टैग किया जाएगा और उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। 100% जो ये फंड दिया गया है 13,343 करोड़ रुपए, वो सिर्फ वैक्सीनेशन यानी इसके लिए दिया गया है। और जो नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल है, ये FMD जो डिजीज़ है वो वायरल है और इसमें बहुत ज़्यादा
पशु मर जाते हैं, और ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा पशुओं में आती है, और इसके कंट्रोल के लिए सरकार का ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है जिसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट की हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए दिया। मैनी एरियाज इन कंट्रीज विद हाई मिल्क प्रोडक्शन हैविंग द ग्रेट पोटेंशियल फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन डेयरी। जैसे कि सरकार ने जो हमारे जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो एनडीडीबी है, एनडीआरआई काम करती है। एनडीडीबी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो आनंद गुजरात में है, अमूल डेयरी है वहाँ पे। और एक एनडीआरआई है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो करनाल हरियाणा में है। इसके तहत इन्होंने काफ़ी जो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स किए हैं, बहुत ज़्यादा रुपा भी है। और इसका जो ये 15,000 करोड़ जो एनिमल हस्बेंड्री इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो दिया, इसका मेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशनल कैटल फीड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 15,000 करोड़ विल बी सेटअप कर लिया है। इन्वेस्टिंग इंसेंटिव टू बी गिवन द एस्टेब्लिशिंग प्लान फॉर द एक्सपोर्ट फॉर द नीच प्रोडक्ट्स। जो भी है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो 15,000 करोड़ दिए हैं, इसके अंदर जो डेयरी प्रोसेसिंग है, कैटल्स जो फीड के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, कुछ नेशनल लेवल पे जो डेयरीज बनानी है, इसके लिए 15,000 करोड़ सरकार द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे काफ़ी फार्मर्स को का इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस स्कीम से, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से। जो भी करेंगे तो लोग डेयरी के लिए, जो फार्मर्स डेयरी के लिए आगे आएंगे, जिससे इंडिया के अंदर मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इससे ज़्यादा जो पर कैपिटा पर डे एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है। प्रमोशन ऑफ द हर्बल कल्टीवेशन RS 4,000 करोड़, 4,000 करोड़। National Medicinal Plant Board (NMPB) has the spotted 2.5 lakh hectare area under the cultivation of the medicinal plant. नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने 2.25 लाख हेक्टेयर अंडर द कल्टीवेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, ओके, इसके लिए दिया गया है। ठीक है, 1 लाख हेक्टेयर विल बी 10 लाख हेक्टेयर विल बी कवर्ड अंडर द हर्बल कल्टीवेशन इन नेक्स्ट 2 ईयर विद द आउटले 4,000 करोड़। जो 10 लाख जो दिया गया है, जो 10 लाख हेक्टेयर है, इसमें 4,000 करोड़ से इसमें कवर करेंगे हर्बल कल्टीवेशन जो मेडिसिन प्लांट है। विल बी लीड 5,000 करोड़ इनकम जनरेशन टू फार्मर्स एंड नेटवर्क फॉर द रीजनल मीडियाज एंड मेडिसिनल प्लांट। नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड bring 800 hectare area, 800 hectare area by developing and corridor and medicinal plant along with the banks of Ganga। समझे इस बात को आप। नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड ने क्या किया है, 10 लाख हेक्टेयर कवर करेंगे अर्बल कल्टीवेशन से। नेक्स्ट 2 ईयर के अंदर 4,000 करोड़ इसमें सरकार ने फंड किया है, जिसमें 5,000 करोड़ इनकम जनरेट होगी फार्मर्स के लिए। और नेटवर्क रीजनल मीडिया जो मेडिसिनल प्लांट हैं, इसके अंदर नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने 800 हेक्टेयर एरिया डेवलपिंग कॉरिडोर मेडिसिनल प्लांट अलोंग विद द बैंक्स ऑफ द गंगा इसके आसपास किया जाएगा। तो 4,000 करोड़ याद रखना आपको हर्बल कल्टीवेशन के लिए। बी कीपिंग के लिए 500 करोड़, बी कीपिंग एनुइटीज के लिए कितना करोड़, 500 करोड़ रुपए फंड किया है। बी कीपिंग इज़ ए लाइवहुड सपोर्टिंग द एक्टिविटीज़ फॉर द रूरल एरियाज, increase the yield and qualities of the crops through the pollination, provide to honey and other beehive products like wax। pollination का परागकण, जो pollination होता है मोस्टली हनी बी के द्वारा होता है ऑल लगभग क्रॉप्स में। गवर्नमेंट will be implemented for the scheme for the beekeeping infrastructure development related to integrated beekeeping development center, collection, marketing and storage center, post harvest and value addition facilities, implementation of the standard development, the
Terrestriality, a system capacity building with the thrust on women, developing of the qualities nucleus stock breeders. This will be lead to increase the income for the 2 lakhs beekeepers and qualities honey to the consumers. सरकार ने बी कीपिंग के लिए जो 500 करोड़ रुपए जो दिए हैं उसको की दिया है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंक्रीज द यील्ड क्वालिटी ऑफ द क्रॉप जिसे पोलिनेशन हो, प्रोवाइड द हनी बी हाउ प्रोडक्ट्स लाइक वैक्स अच्छा हनी प्रोवाइड हो, और गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड स्कीम फॉर किस लिए इम्प्लीमेंट की ये स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, और इम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड डेवलपमेंट टेरेबिलिटी सिस्टम के लिए, कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग थ्रस्ट वोमेन, डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिटी न्यूक्लियस स्टॉक एंड बी कीपर्स ब्रीडर्स। और इस स्कीम से जो लीड होगा इंक्रीज जो इनकम होगी वो 2 लाख बी कीपर्स को इनकम होगी, और क्वालिटी हनी टू द कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स के लिए क्या उसकी हनी की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेटर मिलेगी। इस तो याद रखना बी कीपिंग एनुइटीज के लिए 500 करोड़ फॉर द टॉप टू टोटल 500 करोड़ टॉप टू टोटल। Supply chain have been disturbed, farmers not being able to sell their produce for the markets. Distress sell the reduction price the perishable fruits and vegetables and farm level needs to prevent it. Operation Green will be extended for the tomatoes, onion and potatoes. Top all fruits and vegetables total। यानी कि जो टॉप ऑपरेशन ग्रीन के तहत एक्सटेंड किया है, जो टॉप यानी कि टोमेटो ओनियन एंड पोटैटो टॉप टू ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्कीम द फीचर्स विल बी फॉलो 50% सब्सिडी एंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर द सरप्लस एंड डिफिशेंट मार्केट्स, 50% सब्सिडी फॉर द स्टोरेज इंक्लूडिंग द कोल्ड स्टोरेज। Pilot for the 6 month will be expanded and extended. Expected outcome better price realization to farmers, reduce the wastage, affordably products for the consumers। देखिए जो टॉप टू टोटल जो RS 500 करोड़ रुपए जो सरकार ने प्रोवाइड किए हैं वो सप्लाई चेन के लिए, फार्मर्स जो सही टाइम पे मार्केट्स में अपनी वेजिटेबल्स को प्रोवाइड करवा सके, और जो भी जो ऑपरेशन ग्रीन विल बी एक्सटेंडेड टू टोमेटो, इसके लिए इसका प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करना होता है। पोटैटो को और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में ऐसा किया गया है। और इस स्कीम के जो मेन फीचर्स हैं इसमें 50% सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन और डेफिशिएंट जो मार्केट्स में दी जाएगी, और 50% सब्सिडी है वो स्टोरेज के लिए दी जाएगी इंक्लूडिंग थ्रू कोल्ड स्टोरेज। ठीक है। पायलट फॉर 6 मंथ एक्सपेक्टेड टू आउटकम्स, ये बच्चे आप याद रखना टॉप और टू टोटल 500 करोड़। ठीक है। गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स के तहत इसमें जो किया गया है, अब हम इसकी बात करेंगे। गवर्नेंस अमेंडेड एसेंशियल कमोडिटी एक्ट टू अनेबल टू बेटर प्राइस रियलाइजेशंस फॉर द फार्मर्स। Essential Commodities Act 1955 was enacted in days of the security need to enable better price realizations for the farmers by attracting, investing and making agriculture sector cooperatives and agriculture foods stuffs including the cereals, edible oils, oilseed, pulses, onion, potato to be deregulated. Stock limit be imposed under the very exceptional circumstance like the national calamities and famine with a surge in price. No such stock limit shall apply to process or value chain participants subject to their installment capacity or to any exporters subject to export demand. Government will be amended to Essential Commodities Act। तो स्टूडेंट्स Essential Commodities Act enacted in 1955 to Essential Commodity Act enable to better price relations to farmers for agriculture food stuff including जो cereals and food grain crops बोल सकते हैं, edible oils,
एंड ऑयल सीड क्रॉप्स जितनी भी हमारी तिलहनी जो फसलें हैं, पल्सेज क्रॉप, लेग्यूम क्रॉप जो हमारी दाल वाली हैं, ऑनियन एंड पोटैटो टू बी डीरेगुलेटेड। स्टॉक लिमिट इम्पोस्ट अंडर द वेरी एक्सपेंसिव सर्कमस्टांस, जो एकदम ऐसा हो जाए तो गवर्नमेंट रिकमेंडेड एसेंशियल कम्युनिटी किया है ताकि सही रेगुलेशन में इससे बनता रहे। ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स टू प्रोवाइड द मार्केटिंग चॉइस टू फार्मर्स। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स टू प्रोवाइड द मार्केटिंग चॉइस टू फार्मर्स बाउंड टू सेल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड नीड टू लाइसेंस इन APMCS। ठीक है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर चॉइस टू फार्मर्स। Such restrictions to sell is not there is any industrial produce result in hindrance in free flow the agriculture produce and the fragmentation market to supply chain, less price realizations to farmers. A central law will be formulated to provide adequate choice to farmers sell produce at attractive price, barrier free interstate trade, framework for the renting agriculture produce. एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म प्रोवाइड मार्केटिंग चॉइस फार्मर्स के तहत फार्मर्स को क्या जाएगा, उसको सही से जो फार्मर्स को जो अट्रैक्टिव प्राइस मिले उसको, जैसे MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसके तहत वो अच्छे से सेल कर सकें, अट्रैक्टिव प्राइस उनको मिल सकें और ये इंटरस्टेट आपस में जो ट्रेड कर सकें। फ्रेमवर्क ट्रेडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ईज़िली वो कर सकें। इसके लिए जो फार्मर्स को लिए मैनिपुलेट किया गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म, इससे जो फार्मर्स के लिए क्या है कि उसको अच्छा प्राइस मिलेगा और उनको जो प्रोडक्शन अच्छा प्राइस मिलेगा तो आने वाले जो भी फार्मर्स के ऊपर जो भी जितने भी अच्छे से इसको एग्रीकल्चर को हम प्रमोट करेंगे कर सकते हैं। तो ए सेंट्रल लॉ विल बी फॉर्मुलेटेड टू प्रोवाइड द, इसका मेन मकसद क्या था, फार्मर्स को अट्रैक्टिव प्राइस मिले, इंटरस्टेट ट्रेड मिले। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी एश्योरेंस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटीज एश्योरेंस, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है उसका प्राइस और क्वालिटी उसको अच्छे से मिले, इसके लिए सरकार ने क्या अहम कदम उठाए हैं। फार्मर lack to enforceable standard mechanism for the predictable price of the crop at the time of the sowing. Private sector investment in provision of inputs and know-how in agriculture sector hindered. Facilitative legal framework will be created to enable farmers for unchanging with procedure and aggregators and large retailers, exporters in fair and transparent manners, risk mitigations to for farmers, assured returns and quality standardizations shall for the integral part of the frameworks. Agriculture प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी एश्योरेंस, इस स्कीम के तहत फार्मर्स को क्या है कि सही प्रेडिक्टेबल प्राइस मिले उसको क्रम को टाइम ऑफ द सोविंग, जब वो सोविंग करता है उस टाइम पे। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट टू प्रोविजन ऑफ द इनपुट्स, नो हाउ टू एग्रीकल्चर सेक्टर इंटरेंट, फैसिलिटेटिव लीगल फ्रेमवर्क विल बी क्रिएटेड टू फार्मर्स इनेजिंग द प्रोसेस, एग्रीगेटर्स, लार्ज रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स एंड फेयर ट्रांसपोर्ट मैनर्स, जैसे भी कोई रिस्क होती है मिटिगेशंस फॉर फार्मर्स, तो उसके ऊपर ऐसा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।